और कहाँ तक उन्हें दंडित करना है ये राम भी जानते हैं। राम हमारे, सनातन हमारी, हिंदू हमारे, वो मंदिर हमारा, फिर तुम कौन। ये ठीक बात है कि जिस प्रकार रावण ने साधु का वेश धरकर सीता को हर लिया था, या ठेठ शब्दों में कहें तो चुरा लिया था, उसी प्रकार राम मंदिर के कुछ रावण ने वहाँ से चढ़ावे की रकम और भगवान राम के लिए जो श्रद्धालुओं ने अर्पित किया उसे चुराया है। लेकिन इससे न राम के प्रति श्रद्धा कम हुई थी और न आज राम के प्रति श्रद्धा कम होगी। लेकिन बात मैं दूसरी कह रहा हूँ, और बात यह है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने वो कुकृत्य किया है जिन्हें राम के बारे में बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। भगवान राम में जिनकी श्रद्धा नहीं है उनको इस पर तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पहले मैं घटनाक्रम बता दूं, एक दो। जब तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू में मिलावट पाया गया और जिस संस्था को देकर मिलावट करवाया गया, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? एस जगनमोहन रेड्डी। और उजागर कब हुआ? जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार वहां आई। एस जगनमोहन रेड्डी पर कितने लोगों ने आपत्ति जताई जो आज हंगामा कर रहे हैं। केरल के सबरीमाला में पूर्व के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सोने चांदी के चुरावे में आरोप ही हैं, तो राम मंदिर में भी आरोप ही हैं। उसके बारे में कितनी चर्चा इन लोगों ने की जो आज हंगामा खड़ा कर रहे हैं। और पूरे दक्षिण भारत में सरकारों के कब्जे में मंदिर है, उस मंदिरों के सोना और तमाम पैसों को निकालकर जो सनातनी नहीं हैं, जो राम को नहीं मानते, उन सब पर खर्च किए जा रहे हैं। उससे सरकार अपनी वाहवाही कर रही है। वो क्या किसी चोरी से कम है? उस पर कितनी चर्चा होती है। सनातन का पैसा, हिंदुओं का पैसा, और सरकार उसे अपने खजाने में डाल लेती है और उससे बहुत सारे अपनी वाहवाही के लिए कार्य करती है। और वो भी वो सरकार जो सनातन को नहीं मानती है, सनातन को मिटाने की बात कहती है। वहाँ की सरकारें सनातन के पैसे से अपना खर्च चलाती है। सोने चांदी को बेचकर सरकारी खजाने को भरा जाता है। वह क्या है? तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ठीक बात है, जिन पर विश्वास किया गया, चाहे वह चंपत राय हो, चाहे वह मिश्रा हो, चाहे वह टिन्नू हो, जो भी हो, जिन लोगों ने रावण की तरह हिंदुओं के आस्था को हरने का प्रयास किया है, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये हमारा आंगन है, ये हमारे राम हैं, ये हमारा मंदिर है, और हमारे मंदिर और हमारे राम में तुम्हारा क्या काम है। अखिलेश यादव जी बहुत बयान दे रहे हैं। सरयू के पानी के रंग कार सेवकों के खूनों से लाल हो गया था। इतनी गोलियां चलवाई थी आपने, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में रहते हुए आप राम मंदिर के दर्शन को नहीं गए आज तक, क्योंकि आपको चिंता राजनीतिक अपने वोट बैंक की है। तो जो दर्शन करने नहीं जाता हो, फिर वो वहाँ के बारे में मनन क्यों कर रहा है?
कुछ दिन तक आप ही के पार्टी में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य न जाने कितनी भद्दी भद्दी गालियां राम और रामचरितमानस को देते रहे। आपने क्या किया? अभी हाल में आपके एक प्रवक्ता ने जिस प्रकार से अपनी बातें रखी है वह भी बहुत अशोभनीय है। तो आपको बोलने का तनिक भी अधिकार नहीं है। और वो जनेऊधारी जो कोट पर पहनते हैं, वो तमाम कांग्रेसी लोग जिन्होंने राम के बारे में शपथ दे दिया, शपथ पत्र दे दिया कि राम काल्पनिक पात्र हैं, राम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जो लोग कल तक कहा करते थे कि क्या गारंटी है कि राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ, आज उनको बड़ी चिंता लगी है। फिर मैं कह रहा हूं, आपका मेरे अंगने में क्या काम है? जो स्टालिन भर भर के सनातन को गालियां देता हो, उसका क्या काम है? जिसकी नानी कहती हो बेटा वहां मत जाना क्योंकि मस्जिद तोड़कर बनाया गया है, मस्जिद की जगह पर राम नहीं रह सकते, उनका क्या काम है? और साथ ही साथ उसी पार्टी के एक सिसोदिया नाम का व्यक्ति कहता है कि वहां न मंदिर न मस्जिद, हॉस्पिटल या लाइब्रेरी बना देनी चाहिए। उनका क्या काम है? और एक महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे, ठीक है उनके पिता का बहुत योगदान है, लेकिन वो गोल टोपी ही सिर्फ नहीं पहना है, बाकी हर काम कर दिया। और इतनी आस्था अगर राम में थी तो राम के दर्शन के लिए आज तक क्यों नहीं गए? तो जिन लोगों ने राम का विरोध किया, जिन लोगों ने राम का दर्शन करने की जरूरत नहीं समझी, वो क्यों उस राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं? ये मंदिर हमारा है, ये मंदिर हिंदुओं का है, ये मंदिर राम में आस्था रखने वालों का है। हमको समझना आता है, हमको दंडित करना भी आता है, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें माना ही नहीं, जिन लोगों की उनमें आस्था ही नहीं, वो कालनेमी की तरह घड़ियाली आंसू क्यों बहाना चाहते हैं? राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन वहां आपसे हिंदुत्व का एक बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व खड़ा है उस प्रदेश में। और भारत सरकार के विरुद्ध हो सकता है बहुतों के मन में बहुत शंकाएं पैदा हो गई हैं, बहुत नियम कारणों से, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के प्रति अभी हिंदुओं की आस्था समाप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार राम के प्रति हिंदुओं की आस्था कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक उसी प्रकार अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई शंका नहीं कर रहा। जो लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और कूद कूद कर राम राम जप रहे हैं, अच्छा है, सिया राम में सब जग जानी, राम ने भी ऐसा कर दिया कि न चाहते हुए भी तुम राम बोलो। ये तो ईश्वर समय समय पर कुछ लीलाएं करते ही रहते हैं। राम मंदिर में जिन लोगों ने चोरी की, वो भगवान की एक टेस्ट होगा, एक इच्छा होगी कि देखते हैं तुम मेरे सानिध्य में रहते हो और कितना मर्यादित रहते हो। फिसल गए, कहाँ जाएंगे? कितना धन संजो लेंगे? भगवान के पास से कितना चुरा लेंगे? क्या चुरा लेंगे? आज उन कहाँ हैं और आज उनकी प्रतिष्ठा कहाँ है और कहाँ तक उन्हें दंडित करना है, ये राम भी जानते हैं। तो राम के अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, यानी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? राम हमारे, सनातन हमारी, हिंदू हमारे, वो मंदिर हमारा, फिर तुम कौन? शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और राम के प्रति आस्था बनाए रखें। राम हैं तब तक कोई काम बिगड़ने वाला नहीं। राम न्यायवादी हैं, राम मर्यादित हैं और राम हैं
तो ही यह राष्ट्र भी है। कुछ और बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।